हेलो गाइस, तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस क्लास, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। वे वही प्रश्न हैं जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। आप सभी के एग्जाम में कभी कभी छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में शार्ट में, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में, कभी ऑब्जेक्टिव में, ये सभी प्रश्न पूछते जाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं इस क्लास का मेन उद्देश्य आपका रिवीजन कराना होता है, यानी जो चीजें आप आगे आगे पढ़ रहे हो पीछे से चीजें भूलो ना, इसलिए मैं आपको यह क्लास देता हूं। कम समय में ज्यादा देने की कोशिश होती है, ज्यादा क्वेश्चन याद कराने की कोशिश। तो दिमाग में सोचना, अगर 4-5 क्वेश्चन डेली भी तैयार कर रहे हो तो महीने में 120 क्वेश्चन हो जाएगा ना। 3-12 120 क्वेश्चन हो जाएगा। 5 महीने में कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 500-700 क्वेश्चन। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन आते हैं, जोड़ लो। और उसका मतलब 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, अच्छे से मिलेगा और आप टॉप भी करोगे, मेहनत करोगे। ठीक है, सब कुछ होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। और मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि आपकी बेहतरीन तैयारी इस शिखर बैच 2024 में चल रही है। आप इसमें जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऑफलाइन में हैं, चीजें नहीं समझ में आ रही है, ऑनलाइन में कहीं ज्वाइन कर लिए, वहां पे चीजें नहीं समझ में आ रही है, सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटरशिप का एक नया प्रोग्राम लाया जा रहा है इसमें। इसके जरिए आपकी तैयारी कराई जा रही है शिखर बैच 2024 में। अगर इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं कोई बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ चीजें आपको इसमें एक वेल मेंटेन तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपको कैसे तैयारी किया जा रही है, इसमें डेली लाइव क्लासेस हो रही है, लाइव डाउट क्लास हो रहा है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा लाइव डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपको सैटरडे के दिन देखने को मिलता ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है बुकलेट फॉर्म में, ताकि आपको कोई बुक लेना ना पड़े। और वो बुकलेट फॉर्म का जो लैंग्वेज होता है ना, एकदम आसान से आसान भाषा, कंप्लीट सिलेबस, थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। पूरी तैयारी आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे कराई जा रही है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके आप जाके बैच को देख सकते हो, डेमो लेक्चर्स हो उसको भी देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। अगर आप गांव से हैं, कहीं और जगह से हैं, बच्चों को नहीं पता, आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो आप अपने गाँव के बच्चों को बता सकते हैं, अपने कोचिंग के बच्चों को बता सकते हैं, अपने कॉलेज के बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है 930-577-1375। इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको हम कोई ऐड नहीं दिखा रहे। आप मेरा वीडियो देखेंगे, कोई और कोचिंग का ऐड दिखाएगा, है ना। तो ऐड आउट हम नहीं करते हैं, नहीं लगाते हैं ऐड आउट, क्योंकि आपसे मैं बहुत छोटी सी फीस में आपकी तैयारी कराते हैं। और इसी कोर्स का दाम अगर हम 5,000, 7,000, 8,000, 4,000, 6,000 रख दें सबकी तरह, है ना, बुकलेट ना दे, बस हैंड रिटेन नोट्स करके दे दें, है ना, तो हम भी ऐड लगवा सकते हैं। उसमें आपको डेली कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम खुद बताते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, ताकि आप खुद से करें, पढ़ाई देख के करें, पढ़ाना देख के करें। जहां से चीजें आपको समझ में आ रही वहीं पे पढ़ाई करें, यह आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई ज्यादा ऐड दिखा रहा तो उनके यहाँ जाने से आपको बहुत ज्यादा। एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, वही करता है जिसके यहाँ चीजें सही नहीं होती। जो पढ़ा नहीं सकता तो एडवर्टाइजमेंट करेगा, है ना, सीधी सी बात। चलिए पढ़ाई करते हैं, हम लोग पढ़ने आए हैं ना। बाकी आपको ज्वाइन करना तो इस नंबर पे कॉल करके बहुत सोच समझ के निर्णय लेना, क्योंकि मेहनत करनी होगी यहाँ पे, 8 घंटे 10 घंटे समय देना होगा, तब आप पढ़ाई करोगे, है ना, तब परसेंटेज आए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किरचॉफ की धारा नियम लिखिए। देखिए, किरचॉफ के 2 नियम होता है, एक धारा नियम होता है, KCL कहा जाता है, करंट लॉ। एक वोल्टता का नियम होता है ना। एक किरचॉफ की धारा नियम होता है, एक वोल्टता का नियम होता है। तो आपको यहाँ पे धारा नियम पूछा है। धारा नियम क्या होता है, किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है। किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत कोई वैद्युत परिपथ में क्या होता है, संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, परिपथ में संधि, संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का
जो बीजगणित योग होता है शून्य होता है, ये किरचॉफ का नियम है। इसी डेल्टा आई इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इस नियम का इंप्लीमेंट कैसे होता है ये भी देखना जरूरी है, और आपका काम है कि इसको आपको स्टेटमेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सुबह सुबह क्लास आती है, इसका मतलब आपको मेहनत करनी है, नींद में आके वीडियो नहीं देखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, परिभाषा लिखना है कमेंट बॉक्स में, तब कुछ चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अगर मेहनत करते हो तो करो, नहीं करना तो छोड़ दो। क्यों कर रहे हो मेहनत? कर रहे हो तो करो ठीक से भाई, लिखोगे नहीं तो कैसे एग्जाम में लिखोगे? अब पूछा जाता है एग्जाम में, या आप लोग जानते भी हो, है ना, या आप लोग जानते भी हो कि एग्जाम में यह पूछा जाता है। और इसमें ध्यान रखना, यह जो नियम होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, किरचॉफ, यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है, प्रथम नियम यानी धारा का नियम जो होता है, यह आवेश आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, 0 होता है ना, डेल्टा सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 होता है। और किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? इस बात को याद रखना, यह हमेशा याद रखना, नींद में भी याद होना चाहिए। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गए। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, इस तरह से तैयार कर ले। अब 5 नंबर में पूछना होगा तो आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखनी होगी। क्या लिखनी होंगी एक्स्ट्रा, मैं बता रहा हूं। अगर 2 नंबर में पूछे तो इतने लिख के आना। देखो भाई, इस क्लास का मेन उद्देश्य यह भी कि आपको लिखने सीखना है। हालांकि ये आपको आता होगा, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आप, हमसे पढ़े होंगे, किसी सर से पढ़े होंगे, लेकिन ये आपको एग्जाम में कितने नंबर में आए तो कितना लिखना ये आपको पता होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए। 2 नंबर में आए तो इतना लिखकर आगे निकल जाना, इतना ज्यादा नहीं समय, है ना। 5 नंबर में अगर किरचॉफ का प्रथम नियम आ जाए तो आपको कितना लिखना होगा, ध्यान देना। इतना लिखने के साथ में आपको यहां पर एक परिपथ बनाना होगा, ठीक है, इस तरह से, और इसमें धाराएं लिखाना होगा। आप मान लीजिए I1 धारा चल रही, यहाँ पे I2 धारा चल रही, I3 धारा चल रही, I4 धारा चल रही, I5 धारा चल रही, I6 धारा चल रही। ये है, ये सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम है ना। ये आपका कोई संधि है, ये संधि बिंदु है, ये संधि बिंदु है, मतलब मिलने वाला बिंदु है। इसके अनुसार क्या होती है ना, ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग 2 लाइन क्या लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होगा, किरचॉफ के नियम से। ये फिगर बना देना है नियम से, थोड़ा सा फिगर बना देना। अगर 5 नंबर में पूछे तो बस फिगर बना लेना। इसमें क्या लिखते हैं, जो संधि की ओर मिलने वाली धारा होगा, संधि की ओर मिलने वाला धारा जो होता है ना, संधि की ओर मिलने वाली पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक। और संधि से दूर जाने वाले को निगेटिव लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से लिया जाता है, ठीक है। आपको मैंने क्लास में भी बताया था, संधि की ओर मिलने वाली धारा मतलब ये संधि है, इस पे और आने वाली धारा को पॉजिटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे I1 धारा चल रही, I2 धारा चल रही, ठीक है, ये संधि की ओर जा रही। देखो I3 संधि से दूर जा रही, तो यहाँ पे -I3 हो जाए, ठीक है। अब देखो I4 संधि से दूर जा रही है, तो यहाँ पे -I4, I5 देखो संधि की ओर जा रहा है, +I5 हो जाए, और यहाँ पे संधि की ओर जा रहा है +I6 जाएगा। ये पूरा सिस्टम। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यानी संधि की ओर जो धारा जाती है उसको धनात्मक, संधि से दूर जो धारा जाती है उसे ऋणात्मक लेते हैं। ये पूरी आपकी कहानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ये आपको आना चाहिए। ये क्लास में बताया था मैंने,
बहुत आसान परिभाषा होती है। क्या होता है? वह वेग जिससे कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करता है उसे अनुगमन, है ना, है ना। क्या मैंने बताया था परिभाषा? बताओ, कोई परिभाषा बता सकता है क्या? बताओ बताओ, कोई परिभाषा मुझे बता सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। चलो मैं बताता हूँ। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग इंग्लिश में इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में इसे अनुगमन वेग कहा जाता है, अपवाह वेग भी कहा जाता है। क्या होता है? वह वेग जिससे वह वेग जिससे है ना, वह वेग जिससे या फिर वह वेग जिसके द्वारा मुक्त किसी चालक के, कोई चालक है, किसी चालक मतलब कोई तार है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में गति है अनु अनुगमन वेग का, है ना। वह वेग जिसके द्वारा किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग को vd से प्रदर्शित, ये क्या करते हैं? प्रदर्शित। अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? vd से प्रदर्शित करते हैं। यह भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वह वेग जिसके द्वारा किसी चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं गति करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। और इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अनुगमन वेग तथा तथा वैद्युत धारा में संबंध, ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। आपको पता होगा अनुगमन वेग जो है वैद्युत धारा का मौसी लगती है ना, और उधर से वो भतीजी लगती है। यही सब संबंध नहीं होता, ऐसा संबंध नहीं होता है। अनुगमन वेग जो होता है vd और वैद्युत धारा में जो संबंध होता है I इज इक्वल टू होता है NEAD होता है, ये संबंध होता है। ऐसा कुछ संबंध मत समझना मौसी और भाभी वाला, ठीक है ना। इसे संबंध होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, यह आपको बताना है। यह क्लास है रिवीजन, और 10 से 15 मिनट में बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है। 8-10 क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कि सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते? बताओ, कोई बताएगा सेल के विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं? अरे कुछ समझो लो भाई, आप लोग कुछ तो समझते होगे विद्युत वाहक बल से ना। क्या होता है सेल का विद्युत वाहक? देखो, किसी सेल के पूरे परिपथ में एकांक आवेश या क्यू आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। आप लिख सकते हो परिभाषा में, किसी सेल के, परिभाषा लिखना सभी लोग परिभाषा। क्या लिखोगे परिभाषा? बताओ, सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या कहे, क्या लिखोगे, है ना। किसी किसी सेल के पूरे परिपथ में, है ना, एकांक एकांक आवेश प्रवाहित एकांक आवेश प्रवाहित करने में, है ना,
एकांक आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, को क्या कहते हैं, को सेल का क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल का। और इसे जो हम लोग इसे कैपिटल ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते। सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान, यहाँ पे क्यू आवेश प्रवाहित करने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, तो सेल का विद्युत वाहक बल डब्ल्यू कैपिटल ई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू होता है, जहाँ पे डब्ल्यू क्या है, किया गया, और क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू क्या है, ये आपके सामने सेल के विद्युत वाहक बल की लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए कि अनोमी परिपथ किसे कहते हैं। आप इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ा लेना, उदाहरण सहित लिख। या आपको लिख, या आपके लिए क्या है, इसे कहा जाता है हैंडसम वाइफ, है ना, यानी होमवर्क है, और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको लिखना है। अब और साथ में ये भी बताना है कि आज के क्लास से आपको कितना फायदा मिला, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, छोटे छोटे पार्ट में। हम और हमारी पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रही है, आगे करती रहेगी। इन सभी क्वेश्चंस को जरूर लिखना सभी लोग, बहुत अच्छा खासा आपको तैयारी हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती। और जो बच्चे हैं अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं किए, भाई साहब आप सभी लोग शिखर बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन करें और अच्छे से तैयारी को प्रिपेयर करें, तैयार करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।